Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students think that courses of action questions are simply about choosing the options. That sounds great, but that's where most students make a mistake. In these questions, the correct answer is not necessarily the most impressive action, the most emotional solution, or the most extreme step. A real question is what is the most logical and practical courses of action that should be taken in this situation. And this is exactly what we are going to learn in this complete courses of action series. In this lecture series, we will learn how to understand the real problem and identify its root cause, distinguish between logical and illogical actions, evaluate whether an action is practical and directly related to the problem, avoid common traps and confusing options, solve the most important past year questions using clear and smart logic. No unnecessary theory, no random guessing, no memorization. Just clear concepts, smart techniques, practical logic, and step by step solving. So get ready because after this series, courses of action will no longer be a confusing topic for you. You will learn how to analyze the situation, evaluate the available options, and choose the most logical course of action with confidence. So now let's begin the journey of courses of action. मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 1 रिलेटेड टू कोर्सेज ऑफ एक्शन। और भरपूर तरीके से कोर्सेज ऑफ एक्शन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, मेरा बच्चा उन सबको डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे। बेफिक्र हो जाओ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप आसानी उसको सॉल्व कर लोगे आफ्टर वॉचिंग दीज लेक्चर्स इंशाल्लाह। मेरा बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं की टेक अवेज को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझाना चाहूँगा और फिर इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे और बासानी अपने करेक्ट आंसर तक पहुँच सकेंगे इंशाल्लाह। देखो भाई, सबसे पहला तुम्हारे पास जो की टेक अवे है ना मेरा बच्चा, वो क्या है भाई? टेंशन लेने का नहीं, ना ही देने का। ठीक हो गया भाई? देखो, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी द एक्शन मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गिवन प्रॉब्लम। भाई कोर्सेज ऑफ एक्शन आपके पास वो फॉलो होगा जो रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होगा। सिंपल सी बात कर रहे हैं, मैंने आगे मतलब भी समझा दिए। मेरा बच्चा मैंने क्वेश्चंस लिए, भरपूर तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए भाई, प्रॉब्लम को वो कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व भी करे। ठीक है, द एक्शन शुड डायरेक्टली सॉल्व और एड्रेस द मेन प्रॉब्लम, नॉट एन अनरिलेटेड इशू। ठीक हो गया भाई? समझ में आ रहा है? कोई भी साइड इशू को सॉल्व ना करे भाई, मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। बात क्लियर हो रही है? अच्छा भाई, तीसरा क्या है? मिनिमाइज द प्रॉब्लम, यानी इवन इफ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी कंप्लीटली सॉल्व द एक्शन शुड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट। सिंपल सी बात कर रहे, कह रहे। चौथा की टेक अवे कह रहे नो न्यू प्रॉब्लम। भाई आपने ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो नहीं करना जिससे कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। बात क्लियर हो रही है? द एक्शन शुड नॉट क्रिएट अनदर सीरियस प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग दी करेक्ट वन। बात क्लियर हो गई? प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, यानी सिंपल सी बात है, द प्रोपोज एक्शन शुड बी रियलिस्टिक, पॉसिबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन हो जो कि आप इजीली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है? और मेरा बच्चा वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, यानी एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द एक्शन शुड बी लॉजिकल और रीजनेबली सर्टेन, यानी तुम्हें पता हो कि भाई मैं इसको अगर फॉलो करता हूँ इस कोर्स ऑफ एक्शन को तो फ्यूचर में मुझे लाजमन इसका बेनिफिट होगा। डू नॉट अवॉइड द प्रॉब्लम, द एक्शन शुड फेस द प्रॉब्लम इंस्टीड ऑफ इग्नोरिंग और एस्केपिंग इट। भाई प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम को टैकल करना है, फेस करना है। डू नॉट अवॉइड द प्रॉब्लम। ठीक हो गया भाई? बोलो हाँ या ना। और मेरा बच्चा सॉल्यूशन शुड बी एथिकल। ठीक हो गया? या फिर आप ये भी कह सकते हो अवॉइड हार्श एक्शंस। द सॉल्यूशन शुड बी फेयर, लीगल और मोरली एक्सेप्टेबल। इट शुडंट वायलेट ह्यूमन राइट्स और इन्वॉल्व अननेसेसरी पनिशमेंट। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। और इसके साथ साथ दो अहम बातें और, अगर इमरजेंसी या फिर सडन इशू होगा तो इमीडिएट सॉल्यूशंस शुड बी टेकन। और मेरा बच्चा पॉलिसी का, सोसाइटी का, सिस्टम का इशू होगा तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन शुड बी टेकन। बात क्लियर हो रही है? और बाज़ औक़ात तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नज़र आ रही होगी जिसके अंदर ये दोनों फॉलो करने होंगे, मतलब जिससे इमीडिएट रिलीफ भी मिल रहा होगा और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी उसी क्वेश्चन के अंदर, कोर्सेज ऑफ एक्शन में आपको नज़र आ रहा होगा। बात क्लियर हो रही है? नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग आलिया wants to sleep but cannot be due to regular noise in and around her house every day. फर्स्ट ऑफ ऑल भैया आपको तो पता है मेरा बच्चा, हम हाईलाइट करते हैं, क्या ख्याल है? नहीं हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि भाई क्या
कहना चाह रहा है। बात क्लियर हो रही है? मेरा बच्चा चैनल को अपने सर्किल के अंदर भरपूर शेयर अप भी कीजिए और लेक्चर्स को भी अपने सर्किल के अंदर भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिए और मेरा बच्चा हर लेक्चर के अंदर अपना कीमती फीडबैक मुझे देते रहा कीजिए। बात क्लियर हो रही है? और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ मेरा बच्चा आप कनेक्ट हो जाइए। देखिए भाई क्या बात कर रहा है, कह रहा है आलिया वांट्स टू स्लीप बट कैन नॉट बी ड्यू टू रेगुलर नॉइस इन एंड अराउंड हर हाउस एवरीडे। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। सिंपल सी बात कर रहे हैं भाई, समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि आलिया जो है हर रोज अपने घर के अंदर और आसपास के शोर की वजह से क्या नहीं कर पा रही बेचारी, सो नहीं पा रही है। क्या नहीं हो पा रही? सो नहीं पा रही भाई। आलिया वांट्स टू स्लीप, सोना चाहती है बट कैन नॉट बी ड्यू टू रेगुलर नॉइस एंड अराउंड हर हाउस एवरीडे। सिंपल सी बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन नंबर 1, इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या मासूमाना सी बात कर रहा है। कह रहे इंसर्ट गुड क्वालिटी नॉइस ब्लॉकर्स इनटू हर ईयर्स। बात क्लियर हो रही है भाई? सिंपल सी बात, आलिया को अच्छी क्वालिटी के एयर प्लग्स या आप कह सकते हैं नॉइस ब्लॉकर्स यूज करने चाहिए ताकि बाहर का शोर कम सुनाई दे और वो आराम से सो सके। इसके अंदर ये सिंपल सी बात कर रहा है, मासूमाना सी बात। क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया भाई? ये आपसे कह रहा है, इसमें कोई मसला कोई परेशानी क्या क्या ख्याल है? ये कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉलो करोगे या नहीं करोगे? बताओ मेरा बच्चा, अपने दिल से पूछ के बताओ भाई। सिंपल सी बात है ना, मुझे एक बात बताओ ना, ये आप फॉलो करोगे? क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई, की टेक अवेज जो मैंने तुम्हें बताए, जो मैंने तुम्हें बताए हैं वो मेरा बच्चा इसके ऊपर अप्लाई करो, तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा कि ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा। इट शुड बी टेकन और इट शुड नॉट बी टेकन। देखिए भाई सिंपल सी बात है, ये एक्शन जो है ना, ये कोर्स ऑफ एक्शन इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है क्योंकि नॉइस कम सुनाई देगी, ऐसा ही है, नींद बेहतर आ सकती है, रोजाना यूज करना आसान भी है। ठीक हो गया? बोलो हाँ या ना। प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं? बिल्कुल है। प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। देखो भाई प्रैक्टिकल लेवल पर जो है ना नॉइस का इफेक्ट क्या कर रहा है, कम कर रहा है, प्रॉब्लम को मिनिमाइज भी कर रहा है, रेलेवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, प्रिडिक्टेबल भी है। क्या ख्याल है? और इससे कोई दूसरी प्रॉब्लम की रेट भी नहीं होगी। ठीक है, अगर प्रॉपरली यूज किया जाए। मेरा बच्चा प्रॉब्लम को अवॉइड तो नहीं कर रहा, नहीं, बिल्कुल जो है ना प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। ठीक हो गया? और एथिकल भी है। ठीक है, हार्श एक्शन भी कोई नहीं है। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपके पास फॉलो करेगा। मेरा बच्चा बात क्लियर हो रही है? ये क्या है, ये आप फॉलो करोगे। दूसरा 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 टेक स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स। कह रहे शदीद किस्म की जो है ना वो इसको दवाई दो जिससे नींद है इसको, स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स। अरे भाई मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्या ये फॉलो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? अरे अगर ये स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर दी ना डॉक्टर के मशवरे के बगैर, मेरा बच्चा फिर वो बिस्तर पर तो नज़र नहीं आएगी, फिर वो गटर के ढक्कनों पर नज़र आ रही होगी। ठीक है, नींद तो आएगी नहीं, फिर कुछ और कर रही होगी। बात क्लियर हो रही है? तो इट मीन्स ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो नहीं करना, ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना जिससे कोई दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ये तो आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो। कह रहे उसको जो है ना वो गोलियां दे दो, गोलियां देना शुरू कर दो। ठीक है, फिर वो बिस्तर पर नजर नहीं आएगी। बात क्लियर हो रही है? तो भाई ये क्या सिंपल सी बात है, ये फॉलो नहीं करेगा। तो इट मीन्स इस केस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मेरा बच्चा सिर्फ आपके पास ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग एम्प्लॉयज आर अराइविंग टू वर्क मोर देन 5 मिनट्स लेट एवरी डे। अच्छा, बहुत मासूमाना सा सवाल है, देख लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहे। ठीक है भाई, वीडियो पॉज करके आप खुद इसको सॉल्व कीजिए मेरा बच्चा। ठीक हो गया? कोई इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है मेरा बच्चा। बात क्लियर हो रही है भाई? सिंपल सी बात कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयज़ रोज़ाना 5 मिनट से ज़्यादा लेट ऑफिस आ रहे हैं, इसके अंदर ये बात कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। अब कोर्सेज ऑफ एक्शन नंबर 1, एवरी टाइम समवन इज लेट इम्पोज अ स्ट्रिक्ट पेनल्टी ऑफ हाफ अ डेज पे। अरे भाई बहुत जो है ना वो सख्त मिजाज, अपना सख्त बिहेवियर है इसके अंदर। ठीक हो गया भाई? देखो जब भी कोई एम्प्लॉय लेट आए उसके आधे दिन की सैलरी काट दी जाए, ये आपसे कहना चाह रहा है। यार ये क्या है, यार ये क्या है? इससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी मेरा बच्चा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? प्रॉब्लम सॉल्व आपके पास क्या है, शायद कुछ लोग लेट ना है लेकिन इससे दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है मेरा बच्चा, आपके पास ये क्या है,
ये आपके पास बहुत सख्त पनिशमेंट है और मेरा बच्चा इससे आपके एम्प्लॉयज़ क्या हो सकते हैं, डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। ऐसा ही है ना, बोलो हाँ या ना। सिंपल सी बात है मेरा बच्चा, एम्प्लॉयज़ का मोरल और वर्क प्लेसमेंट एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा अगर आप इतना रूड बिहेवियर आप यूज़ करोगे। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, पनिशमेंट देखो एथिकल है या नहीं। भाई देखो पनिशमेंट जो है ना वो आपके पास प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ऐसा ही है भाई, 5 मिनट लेटनेस पर हाफ डे सैलरी डिडक्ट करना एक्सेसिव हो जाएगा, तो इट मीन्स ये आपके पास फॉलो नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई है मेरा बच्चा, आई होप इट मेक सेंस, समझ में आपको आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। भाई क्या कह रहे हैं दूसरे के अंदर, कह रहे अप्लाई 15 मिनट्स बफर, एनीवन हु इज लेट मोर देन 2 times अ मंथ आफ्टर दिस बफर पीरियड गेट्स डॉग्ड 1 day's पे। मेरा बच्चा ये मुझे लग रहा है लाजमन कि ये क्या किया जा सकता है, ये आप फॉलो कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। हो गया, बिल्कुल सर जी, ये आपके पास फॉलो किया जा सकता है। इतना रूड बिहेवियर भी इसके अंदर यूज़ नहीं किया। ऐसा ही है ना भाई, मुझे एक बात बताओ, कह रहे भाई 15 मिनट्स का ग्रेस पीरियड दे दिया जाए, ठीक है, और अगर इसके बाद भी कोई एम्प्लॉय महीने में 2 से ज़्यादा दफ़ा लेट आए तो उसकी 1 दिन की सैलरी डिडक्ट की जाए। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। देखो भाई इस एक्शन के अंदर, ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को रीजनेबल ग्रेस पीरियड मिलता है, ठीक है, और रिपीट ऑफेंडर्स को ही पनिश किया जाएगा। पॉलिसी कैसी है, फेयर और कंसिस्टेंट है। ऐसा ही है ना भाई, और डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तो मेरा बच्चा ये क्या है, तुम्हारे पास प्रैक्टिकल और फिजिबल भी है, प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा है, मिनिमाइज भी कर रहा है, दूसरी को प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं होगी, प्रिडिक्टेबल भी है। ऐसा ही है ना भाई, रिपीट ऑफेंडर्स कम हो सकते हैं, आया ना, ठीक है, प्रॉब्लम को अवॉइड भी नहीं कर रहा और एथिकल भी है। बात क्लियर हो रही है, और यानी एथिकल भी है, कोई हार्ड सेक्शन नहीं है, कोई रूड बिहेवियर आप यूज नहीं कर रहे। ये पनिशमेंट रिपीटेड मिसकंडक्ट के बाद अप्लाई होती है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा मेरा बच्चा रीजनेबल है। तो ये क्या करेंगे आप, ये आपके पास बेहतरीन तरीके से फॉलो करेगा। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, सिर्फ आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट करते हैं, समझते हैं कि भाई आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखें भाई, कह रहे देयर हैज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू फर्स्ट स्टैंडर्ड in a local school, making it difficult for the school authority to convince the parents of rejected applicants। मेरा बच्चा बहुत सिंपल सी बात कर रहा है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कह रहे एक लोकल स्कूल में और क्लास 1 के एडमिशन्स के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, इसलिए कई स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करना पड़ रहा है और स्कूल अथॉरिटी को उनके पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। बात क्लियर हो रही है, सिंपल सी बात कर रहा है। अब कोर्सेज ऑफ एक्शंस देख लेते हैं। द स्कूल अथॉरिटी शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर। क्या ख्याल है, ये फॉलो करेगा या नहीं? बिल्कुल फॉलो करेगा मेरा बच्चा, ये बिल्कुल फॉलो करेगा। भाई एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बना दीजिए, ऐसा ही है ना भाई, सिंपल सी बात है। सिलेक्शन क्या रहेगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और 22 के एलिगेशंस कम होंगे, पेरेंट्स को रिजेक्शन की लॉजिकल वजह बताई जा सकती है, ठीक हो गया, और एडमिशन प्रोसेस फेयर बनेगा। मेरा बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है, ठीक है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, मिनिमाइज भी हो रही है, दूसरी कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं हो रही। बात समझ आ रही है, और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है, मिनिमाइज भी हो रही है, और प्रॉब्लम से आप भाग भी नहीं रहे हो, सिंपल एथिकल भी है। बात क्लियर हो रही है भाई, आपके पास क्या है, कोई हार्ड सेक्शन तो हम यूज़ नहीं कर रहे, नहीं कर रहे सर जी। भाई फेयर और ट्रांसपेरेंट एडमिशन पॉलिसी एथिकल है, तो इट मीन्स ये क्या करेगा आपके पास, ये मेरा बच्चा आपके पास फॉलो किया जा सकता है। मेरा बच्चा दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या कह रहा है, द स्कूल अथॉरिटी शुड ओपन अनदर स्कूल इन द एरिया टू एकोमोडेट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अब भाई सिंपल सी बात, क्या ये आप फॉलो करोगे या नहीं? सिंपल सी बात है, कह रहे स्कूल अथॉरिटी को एक और स्कूल खोल देना चाहिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिल सके। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बोलो हाँ या ना। सारे की टेक अवेज को सामने रखो और उसके बाद मुझे बताओ कि भाई क्या ये फॉलो करेगा या नहीं। भाई सिंपल सी बात है, ये आइडिया अच्छा तो है,
बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, नया स्कूल खोलना बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है। बिल्कुल है सर जी, ठीक हो गया। और इस स्टेटमेंट में सिर्फ एक स्कूल की एडमिशन प्रॉब्लम बताई गई है, और मेरा बच्चा हम एज्यूम नहीं कर सकते कि स्कूल अथॉरिटी के पास रिसोर्सेज या अथॉरिटी है नया स्कूल खोलने की। बोलो हाँ या ना। भाई हमें तो पता ही नहीं है ना, ठीक है। एज्यूम थोड़ी कर सकते हैं उसके पास इतना पैसा है, उसके बाद अथॉरिटी है नया स्कूल खोलने की, कुछ नहीं एज्यूम कर सकते। और सिंपल सी बात है, मेरा बच्चा इमीडिएट प्रॉब्लम किसकी है? एडमिशन की है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की नहीं है। सिंपल सी बात है, ये प्रैक्टिकल और फिजिबल नहीं है, ठीक हो गया। भाई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हाँ आपके पास जो है ना वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है, लेकिन करंट एडमिशन इशू का इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं। बात क्लियर हो रही है? प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व नहीं हो रही, करंट जो आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। और मेरा बच्चा आपके पास प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइज कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, करंट एडमिशन साइकिल के लिए नहीं है, ठीक है। और आपके पास क्या है मेरा बच्चा, प्रिडिक्टेबल। मैंने क्या बोला था? अनप्रिडिक्टेबल ना हो, प्रिडिक्टेबल हो कि भाई आपके पास जो है ना वो आप इसको फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, भाई आपके पास फंडिंग है, अप्रूवल्स हैं, प्लानिंग है, कुछ नहीं पता, ठीक हो गया। भाई मेरा बच्चा कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मेरा बच्चा बहुत बड़ा फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन क्रिएट हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? और क्या प्रॉब्लम को ये अवॉइड तो नहीं कर रहा मेरा बच्चा? देखो, एग्जिस्टिंग एडमिशन प्रोसेस का इशू सॉल्व नहीं हो रहा। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। एथिकल तो है लेकिन प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपके पास फॉलो नहीं करेगा मेरा बच्चा। आई होप सो कि आपको ये क्लियर होगी। ये आपके पास क्या है, रॉन्ग है। इट मीन्स आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, यानी ओनली वन फॉलोस। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जो इंपॉर्टेंट की टेक अवेज मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं, डिस्कस किए, वो सब समझ में आ गए होंगे। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं के अंदर भरपूर याद रखिएगा मेरा बच्चा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।